हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हम आज का जो लेक्चर होगा ना, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। उसमें आपको दो तरह की अभिक्रियाएं बताएंगे, ठीक है। आपने शायद सुना भी होगा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, और दूसरी है जो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एक तो होगा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। चलो टाइम पे बताते हैं, याद आ जाएगी जब तक। फिलहाल के लिए हमने SN2 की रिएक्शन पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था? हेलो एल्केन में SN2 की रिएक्शन पढ़ी थी। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? SN2 की रिएक्शन पढ़ी थी। तो अभी तक जो हमारा हुआ है हेलो एल्केन में अभी हम केवल हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन में क्या हुआ है? हेलो एल्केन का निर्माण पढ़ा था, विरचन पढ़ा था। उसके बाद पढ़ रखा है हमने हेलो एल्केन में SN1 की अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब विलोपन अभिक्रियाएं, और SN2 की अभिक्रियाएं। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो शायद हेलो एल्केन का आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन। तो हेलो एरीन में ज्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि हमने हेलो एल्केन में सब कुछ तो कवर कर लिया है, बस एरीन की संरचनाएं जो है वो पढ़नी है, ठीक है ना। आज का जो लेक्चर है वो आज समझ लीजिए आप कि आपका हेलो एल्केन का आखिरी लेक्चर होने वाला है। हेलो एल्केन का आखिरी लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। चलो आज बात करते हैं हम हेलो एरीन को शुरू करने से पहले ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की, जो इंपॉर्टेंट है। आपको हेलो एल्केन में भी मिलेगा, हेलो एरीन में भी मिलेगा, एल्कोहल में भी मिलेगा, फिनॉल में भी मिलेगा, सब मतलब हर जगह पे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक मिलेगा, ठीक है ना। क्या होता है, किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बात क्लियर है? ठीक है। तो जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है ना, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक उसे बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जादूगर। क्या बोल सकते हैं? उसे बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जादूगर। और वो जादू ना हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। हर चैप्टर में आपको ग्रिगनार्ड अभिकर्मक देखने को मिलेगा क्योंकि वो है जादूगर और हर चैप्टर में आपको जादू दिखाएगा, ठीक है ना। देखते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जो है, ठीक है। देखो क्या है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की बात करते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की बात करते हैं। और ये क्या होता है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है? अभी हमने बताया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जादूगर। क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जादूगर होता है। ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। देखो भैया, क्यों होता है जादूगर, वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक और किस प्रकार से बनता है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। देख लो भैया, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की परिभाषा यहां से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की परिभाषा क्या हो सकती है? तो हो सकती है जब हेलो एल्केन की क्रिया, देखो लिखे यहाँ पे, लिख लो, जब हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या शुष्क मतलब सूखा हुआ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बोला हमने? देखो क्या कहा, जब हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ? मैग्नीशियम धातु के साथ करवाई जाती है। किसके साथ? मैग्नीशियम धातु के साथ उपस्थिति में, मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है। अच्छा देखो, जब एल्किल हैलाइड, यहाँ पे बात की किसकी की है? हेलो एल्केन की। देखो हेलो एल्केन हमारा क्या होता है? हेलो एल्केन यही तो होता है ना, हेलो एल्केन यही तो होता है RX, पढ़े ना शुरुआत से। तो हेलो एल्केन में जब हम इसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति लेंगे और किसके साथ? सोडियम धातु के साथ, सॉरी मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या? बनेगा एल्किल समूह जुड़ेगा मैग्नीशियम से और हैलोजन जुड़ जाएगा।
क्या बनेगा? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बनता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। क्या बनता है? क्या लिख सकते हैं? मैग्नीशियम धातु से कराई जाती है तब क्या होता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड क्या होता है? RMgX होता है ना। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड मतलब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। देखो भैया, जो जादूगर है ना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जादूगर है, वो भी प्राप्त हो रहा है। कहां से? जब हेलो एल्केन की क्रिया किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर, सूखे ईथर की उपस्थिति में किससे? मैग्नीशियम धातु से कराई जाती है। किससे कराई जाती है? मैग्नीशियम धातु से कराई जाती है। तो वही मैग्नीशियम धातु क्या होता है? उसी हेलो एल्केन से जाकर जुड़ता है और क्या बना लेता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बनाता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो आप परिभाषा आराम से बोल सकते हो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है? परिभाषा क्या होती है? जब क्या हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? जब क्या पढ़ा था? हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड। क्या पढ़ा था? हेलो एल्केन, एल्किल हेलोजन, एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं, हेलो एल्केन बोल सकते हैं। जब हेलो एल्केन की क्रिया किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसके साथ? मैग्नीशियम धातु से कराते हैं। जब हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराते हैं, प्राप्त क्या होता है? तब प्राप्त होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, मतलब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। बात क्लियर है? आप रिएक्शन कर सकते हो। देखो करो, कैसे करना है रिएक्शन, कैसे करोगे? हेलो एल्केन ले लो, RX होता है हेलो एल्केन, ठीक है, ले लिया हेलो एल्केन, ले लिया RX। इसकी क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ? मैग्नीशियम धातु के साथ, Mg के साथ कराएंगे। उपस्थिति किसकी लेंगे? अभी बताएंगे किसकी? शुष्क ईथर की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? शुष्क ईथर की उपस्थिति लेंगे, और शुष्क ईथर की उपस्थिति लेने से क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल समूह है, मैग्नीशियम है और हेलोजन है। क्या प्राप्त होता है? RMgX। क्या प्राप्त होता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। और यही जो आपका एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है ना, कहां से कैसे प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार से बंध बना रहा है, सब कुछ बताएंगे अभी इसी वीडियो में। सब कुछ बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते चलेंगे। बस पूरा का पूरा वीडियो आप देखो, पूरा का पूरा आप पॉइंट टू पॉइंट समझोगे, सब कुछ समझ आएगा। तो इतनी बात समझ आई? इतनी बात क्या समझ आई आपको? बहुत बढ़िया। अगर समझ आ गई तो बहुत बढ़िया। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है समझ आ गया? अच्छा, इसकी अगर हम ये तो मान लिया एक फॉर्मूला हमारा हो गया। अब क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल ले लिया, एल्किल समूह की जगह CH3 रख लिया, X की जगह Br रख लिया, ठीक है। Mg तो धातु लेंगे ना, मैग्नीशियम धातु। क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, कर लो। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा लो भैया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने के बाद क्या होता है? मैग्नीशियम आकर जुड़ जाता है। क्या बनेगा? CH3MgBr। क्या बनेगा? CH3MgBr बनेगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम होगा? मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम होगा इसका भैया? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम होगा? नाम होगा मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लिख दें? लिख लो, मैथिल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। देखो अब बात समझ आई? बात समझ आई ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। और जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त है ना, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म जानते हो ना भैया, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो वो हम सब कुछ अभी आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? मैकेनिज्म भी समझाएंगे, मतलब क्रियाविधि भी बताएंगे। इसको आप नोट कर लो और बस आपको तुरंत बताते हैं मैकेनिज्म।
चलो यहां तक नोट किया, ठीक है, नोट करो, नोट कर लिया। तो देखो अब आपको समझाएंगे मैकेनिज्म क्या होता है। इसी इसी RMGX जो हमने प्राप्त किया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है वो देख लेते हैं, किस प्रकार से बनता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होती है, क्रियाविधि क्या होती है इसकी, वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। और किसकी क्रियाविधि देख रहे हैं हम, किसकी क्रियाविधि देख रहे हैं, जो हमने प्राप्त किया था ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। क्या प्राप्त किया था ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, क्या प्राप्त किया था, यहाँ लिख देते हैं CH3MgBr, ये प्राप्त किया था अभी लास्ट में, प्राप्त किया था ना, ठीक है। देखो मैग्नीशियम जुड़ रहा था हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से, देखो यहाँ पे हेलो एल्केन लिया था हमने CH3 और Br, ये हेलो एल्केन था, इससे आकर कौन जुड़ रहा था, मैग्नीशियम जुड़ रहा था ना, ठीक है। देखो मैग्नीशियम में क्या होगा, मैकेनिज्म में होगा जो मैग्नीशियम आकर जुड़ रहा था ना, मैग्नीशियम जो आकर जुड़ रहा था ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, मैग्नीशियम आके जुड़ रहा था। अब मैग्नीशियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, देखो 12 नंबर पे होता है, 12 नंबर पे होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 2,8,2, 2,8,2, मतलब बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाहरी कोष में हमेशा देखो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं, जो अंदर वाली कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता बॉन्ड का, बंद का, साझे का, है ना, किसका, साझे का, मतलब साझे का ही क्या बोल सकते हैं, साझे का मतलब किससे होता है, बाहरी वाली कोष से। तो अब मैग्नीशियम की बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, है ना, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब ये मैग्नीशियम क्या करेगा, अपनी बाहरी वाली कोष से ही तो इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या करता है, यहाँ पे मैग्नीशियम करता है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकाल देता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है, 2 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हैं। अब ये क्या करता है मैग्नीशियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किया, चुपके से बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, चुपके से बाहर निकाल दिया। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 1, कितना बचा, 1 बचा। और अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। ध्यान से समझेंगे, हमने बताया मैकेनिज्म, ध्यान से समझेंगे। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैग्नीशियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के साथ ही इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा रहा ना, ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही बचा रहा ना, ठीक है भैया। इतनी बात देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इतनी बात आप याद रखोगे। हमने लिया था हेलो एल्केन, ठीक है, ले लो भैया, CH3 सिंगल बॉन्ड Br के साथ जुड़ा था ना भैया, ठीक है, जुड़ा था। अब यही जो मैग्नीशियम था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकाला था, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था, ये आएगा मैग्नीशियम, कहेगा ब्रोमीन से, Br से कहेगा कि भैया हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्या कहेगा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्या आपको आवश्यकता है इसकी। ब्रोमीन कहेगा भैया हमको तो बंद ही बनाना है, हमको क्या करना है, बंद बनाना है, बॉन्ड बनाना है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्या कहेगा हम ले लेंगे। तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, CH3 Br के बीच वाला जो बॉन्ड होगा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ने ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, उसे वापस दे दिया। अब अगर दे देगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो होगा टूटेगा, तो ब्रोमीन क्या हो जाएगा भैया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये जाएगा बाहर Br-, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है। ब्रोमीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इससे कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। यहाँ से ब्रोमीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, बाहर चला गया, किसने दिया था, मैग्नीशियम ने दिया था। अब यहाँ पर इंतजार तो मैग्नीशियम वही कर रहा था ना, क्या, कि कैसे भी जो हेलोजन है, ब्रोमीन है, वो बाहर जाए, कैसे भी जो ब्रोमीन है बाहर चला जाए और हम जाकर इस CH3 से जुड़ जाएं, दोनों से जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा था ना, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया था, त्यागा था, और वही इलेक्ट्रॉन किससे जाकर जुड़ रहा है, ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन से तो जुड़ा ही रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है उसको, ठीक है। मैग्नीशियम ये इंतजार कर रहा था कि कैसे भी ब्रोमीन बाहर जाए और हम जाकर उससे जुड़ जाएं। देखो यहाँ पे क्या होगा, अब होगा क्या, जो CH3 था ना,
इसी CH3 से आकर कौन जुड़ेगा, इसी CH3 पे आकर कौन जुड़ेगा, इसी CH3 पे आकर जुड़ जाएगा मैग्नीशियम। अभी यहाँ पे बचा क्या, CH3 प्लस CH3 बचेगा। अब यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड था ब्रेक हुआ तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ध्यान से समझो, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा ना, ध्यान से समझो, ठीक है। देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो CH3 था, ये जो CH3 था इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ठीक है, फ्री हो गया। उसके बाद देखो मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, हाँ भैया फ्री, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री था। और इसी मैग्नीशियम पर एक पॉजिटिव चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज भी था क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था ना, ठीक है। ब्रोमीन जो था, ब्रोमीन पर एक निगेटिव चार्ज था, क्यों, क्योंकि एक इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया था मैग्नीशियम से, था ना, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अब होगा क्या इस स्थिति में कि CH3 और मैग्नीशियम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, ये आपस में बनाएंगे बंध, बनाएंगे और अगर ये आपस में बंध बनाएंगे तो अब मैग्नीशियम और ब्रोमीन के पास भी तो एक इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, ये भी आपस में बंध बना लेंगे। बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, हाँ भैया बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो बनेगा क्या आगे, देखो आगे क्या बनेगा, ध्यान से समझो, आगे क्या बनेगा, CH3Mg सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ध्यान से समझना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसी वाला पॉइंट। CH3Mg जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे थे, और मैग्नीशियम ब्रोमीन से ये देखो आयन का साझा कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या है, मैग्नीशियम भी ब्रोमीन के साथ जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे एक बदलाव है, बदलाव क्या है, CH3 और मैग्नीशियम जिन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया था, लेकिन इन्होंने क्या साझा किया है, आयन साझा किया ना, तो इनके बीच में बंध जो बन रहा था वो क्या बन रहा था, सहसंयोजी बंध, और इनके बीच में आयन का साझा हुआ था ना, तो इनके बीच में बन रहा था आयनिक बंध। देखो यहाँ पे लिख दे, ये बन रहा था सहसंयोजी बंध, क्या बन रहा था, सहसंयोजी बंध बन रहा था, ठीक है भैया, सहसंयोजी बंध बन रहा था। ये क्या बन रहा था, ये बन रहा था आयनिक बंध, क्या बन रहा था, आयनिक बंध बन रहा था। अब ध्यान से समझो, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझो। मैकेनिज्म में क्या हुआ था, इसी हेलो एल्केन से मैग्नीशियम आकर जुड़ रहा था, मैग्नीशियम की संयोजकता थी 12, सॉरी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 12, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन थे 2, अब इस पर 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे ना, तो दोनों में से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, इस पर आ जाता पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर गया, एक पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बचा इस पर, ठीक है। देखो हेलो एल्केन में से अब क्या करेगा, जो हेलोजन होगा वही मैग्नीशियम क्या कहेगा, हमने जो बाहर एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था उसी वाले हेलोजन को एक दे देगा, और उसी हेलोजन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अभी देखो जब इस वाले हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इस पर ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक बचेगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, यहाँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने CH3 पे दिखा दिया ना, ठीक है। अगली प्रोसेस में यही CH3 देखो यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे है, ठीक है। मैग्नीशियम के पास क्या था, मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था और एक पॉजिटिव चार्ज था ना, हाँ है। ब्रोमीन के पास निगेटिव चार्ज था, है। क्या करते हैं ये क्या करते हैं, CH3 और मैग्नीशियम अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। मैग्नीशियम और ब्रोमीन, मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन के पास निगेटिव चार्ज था, अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन इनमें चेंजेस होता है। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो होते हैं सहसंयोजी बंध, अगर ये अपने आयन का साझा करते हैं, किसका, आयन का, ये धनायन ये ऋणायन, तो आपस में आयन का साझा कर रहे हैं तो कैसा बंध बनेगा, आयनिक बंध बनेगा। आपसे क्वेश्चन करेगा कि दोनों में से सहसंयोजी बंध और आयनिक बंध में से ज्यादा मजबूत बंध कौन सा होगा, ऐसा क्वेश्चन करेगा। कैसे करेगा कि सहसंयोजी बंध और आयनिक बंध में से ज्यादा मजबूत बंध कौन सा है, तो बताइए आप लोग बताइए, सहसंयोजी बंध और आयनिक बंध में से ज्यादा मजबूत बंध कौन सा है, जल्दी बताइए बताइए भैया, बताइए। नहीं पता हम बताते हैं, ठीक है। देखो दोनों में से आयनिक बंध सबसे मजबूत होता है, सबसे मजबूत, देखो यहां पे लिख देते हैं, आयनिक बंध बड़ा होता है, मजबूत होता है, आयनिक बंध मजबूत होता है, किसकी अपेक्षा, सहसंयोजी बंध की अपेक्षा, सहसंयोजी
बंध से मजबूत क्या होता है? सहसंयोजी बंध से मजबूत होता है आयनिक बंध। आयनों का बंध अगर है, देखो दोनों के बीच में जो बंध है ना वो क्या है? सबसे मजबूत है। अब इन दोनों में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें क्या है? सबसे मजबूत बंध किसका किसका है? मैग्नीशियम और ब्रोमीन का जो बंध है वो मजबूत होगा किसकी अपेक्षा? CH3 और Mg के बंध की अपेक्षा। ठीक है ना? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में मैकेनिज्म समझ आया? मैकेनिज्म समझ आया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फिलहाल के लिए इतना आप नोट करो, फिर महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको बताते हैं, उनको भी देख लेना। नोट किया भैया? नोट किया? चलो आपको एक कहानी के माध्यम से इसको समझा देते हैं। देखो यहाँ पे आपने कभी कभी एक कहानी सुनी होगी बंदर वाली आपने मन से सुना देते। चलो, दो बिल्लियां थी। क्या थी? दो बिल्लियां थी। यहाँ पे लिख देते, बिल्ली एक ये हो गई और बिल्ली एक ये हो गई। बिल्ली नंबर 1, बिल्ली नंबर 2, दो बिल्लियां हैं। अब क्या होता है कि बिल्लियों के पास एक रोटी होती है। क्या होता है? बिल्लियों के पास एक रोटी होती है। बिल्लियां हैं दो, रोटी है एक। बिल्लियां हैं दो, रोटी है एक। अब एक रोटी है तो ये आपस में करती भैया लड़ाई। क्या करती हैं? लड़ाई करती हैं। और जब लड़ाई करती हैं ये सब कुछ देख रहा होता है एक बंदर क्या कर रहा होता है? यही लड़ाइयां देख रहा होता है कि भैया एक रोटी तो है इनके पास, ये लड़ाई कर रहे हैं, एक रोटी तो है लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या करना है? हमको उनके बीच में जाना है, लड़ाई इनकी खत्म करवानी है और जितना फायदा हो सके लेना है। ये तो कहता ना, कौन कहता है? ये कहता है बंदर। क्या कहता है? बंदर कहता है कि उनके बीच में जाना है और जो भी ये लड़ाई हो रही है ना, और इनके बीच में जो रोटी है ना उसमें से जितना फायदा हमें हो सके उतना लेना है। देखो ये मैग्नीशियम भी तो यही करता है ना भैया, मैग्नीशियम भी तो यही करता है। कहता है कि यहाँ पे CH3Br था, इनके बीच में बंध था, इनके बीच में क्या था? बंध था। अब क्या करना है? इनके बीच में हमें जाना है, इनके बीच में जाना है, जैसे भी करके इनके बीच से हमें फायदा मिले वो फायदा लेना है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे रहा है, चतुराई से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ब्रोमीन बाहर जाकर खुश हो जा रहा है ना। फिर क्या हो रहा है? CH3 अलग हो रहा है। अब CH3 अलग हो रहा है ना, तो मैग्नीशियम जो जा रहा है खुद CH3 से जुड़ रहा है ना। तो यही वाला जो बंदर था वो क्या करता है? पहले आधे से ज्यादा रोटी इसको तोड़ता है, इसको आधे से कम, तो कहता है कि भैया आधे से ज्यादा है ना, ये बिल्ली कहती है इसके पास आधे से ज्यादा है। इसमें से बंदर क्या करता है? तोड़ के खा लेता है। अब इसके पास कम हो जाती है, इसके पास ज्यादा, तो ये वाली बिल्ली कहती है कि इसके पास ज्यादा है, इसमें तोड़ के खा लेता है। तो फायदा किसका हो रहा है? फायदा तो बंदर का हो रहा है ना। यहाँ भी मैग्नीशियम का ही फायदा हो रहा है। मैग्नीशियम का ये क्या करता है? CH3 और Br के बंध को तोड़ देता है एक इलेक्ट्रॉन देके, और जो तोड़ता है खुद जाकर CH3 से जुड़ जाता है, बाद में Br से भी जुड़ जाता है। बात क्लियर है? नोट कर लो और फिर बाद में आपको और बताते हैं। देखो नोट कर लिया? ठीक है। अब देखते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी देख लेते हैं, वो भी क्लियर कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं, अभी उसमें हमने बता भी दिया है, थोड़ा बहुत है, देख लो, वो भी देख लो। देखो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या था? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक RMgX। अब तो हम इससे पहचानने लगे ना ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को किससे पहचान रहे हैं? RMgX से, CH3MgX से पहचान लेंगे ना। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को यहाँ से पहचान लेंगे, ठीक है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पे लिख देते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। चलो तथ्य देखो, महत्वपूर्ण तथ्य क्या होंगे? आप सबको पता है कि जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है वो क्या होता है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMgX होता है, पता है। RMgX क्या होता है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है। RMgX क्या होता है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है। RMgX क्या होता है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है। दूसरा क्या हो गया? दूसरा होगा RMg और X, इनके बीच में बंध लगा है। इनके बीच में क्या है भैया? इनके बीच में बंध लगा है, और ये जो बंध है ना, ये मैग्नीशियम पर कैसा चार्ज है? पार्श्व पॉजिटिव है ना, हैलोजन पर पार्श्व निगेटिव, एल्किल समूह पर पार्श्व निगेटिव, ये पार्शियल निगेटिव बोल सकते हैं। इन पर कैसा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। किस पर? मैग्नीशियम पर, क्योंकि इस पर क्या है? धनात्मक, या फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज है। हैलोजन पर निगेटिव चार्ज, तो पार्शियल निगेटिव, और एल्किल समूह पर निगेटिव पार्शियल, ठीक है। अब क्या होता है? आप सबको पता है, हमने अभी बताया था, जो एल्किल समूह और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड लगा है वो कैसा बंध है? वो बंध है कैसा? सहसंयोजी बंध। कैसा? सहसंयोजी बंध है। कैसा बंध है? सहसंयोजी बंध है, ठीक है।
जो मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच लगा, ये कैसा बंध है? ये है आयनिक बंध। कैसा है? आयनिक बंध है। ठीक है, अभी बताया था, हमने बताया था, याद करने योग्य है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, जो तीसरी बात है वो क्या है? अभी हमने ये भी बताया था कि आयनिक बंध मजबूत होता है या फिर सहसंयोजी बंध मजबूत होता है। इन दोनों में से सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा कौन? कौन टूटेगा? कौन टूटेगा बताओ? RMgX में से सबसे पहले टूटेगा कौन? कौन टूटेगा? ये, क्योंकि सहसंयोजी बंध क्या होता है? कमजोर होता है ना। सहसंयोजी बंध क्या होता है? कमजोर होता है। तो इसमें से यही वाला बॉन्ड तो टूटेगा ना, क्योंकि आयनिक बंध होता है, मजबूत होता है ना। RMg वाला क्या होगा? बंध हमेशा टूटेगा। तो क्या लिखेंगे? RMgX में बंध किसका किसका वाला? R और Mg, R तथा Mg के बीच टूटता है। बस ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की बात खत्म, फिनिश खल्लास। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की बात जो थी खत्म, फिनिश खल्लास। देखो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है, मैकेनिज्म हमने देख लिया और उसके जो तथ्य थे वो भी देख लिया। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक RMgX होता है, उस पर क्या होता है? मैग्नीशियम में RMgX में मैग्नीशियम पर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव, और हेलोजन पर पार्शियल निगेटिव, और एल्किल समूह पर भी क्या होता है? पार्शियल निगेटिव होता है। और इनमें से मजबूत बंध कौन सा होता है? ये भी देख लिया, क्योंकि जो आयनिक बंध होता है वो मजबूत होता है, सहसंयोजी बंध क्या होता है? जल्दी से टूट जाता है। हमने बात किसकी खत्म की? हमने बात खत्म की ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की। इतना लिख लो, अभी थोड़ा सा और पढ़ा दे। नोट किया भैया? नोट किया? ठीक है, देख लो। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको पढ़ाएंगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, और दूसरी रिएक्शन हमें याद नहीं आ रही थी, याद आ गई, चलो लिख लेते हैं उसको। वही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वाले ना उस अभिक्रिया के दीवाने हैं। एग्जाम जो पेपर बनाते हैं ना, उस अभिक्रिया के दीवाने हैं। कौन सी? वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वुड्स अभिक्रिया। उसको देख लेते हैं भैया, इंपॉर्टेंट है। वुड्स अभिक्रिया बहुत बार पेपर में पूछी गई भैया, बहुत बार पेपर में पूछी गई। तो वुड्स अभिक्रिया क्या होती है? उसको देखते हैं। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है उसको देखते हैं। तो परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं वुड्स अभिक्रिया की। वुड्स अभिक्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। तो वुड्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? हेलो एल्केन। क्या होगा? हेलो एल्केन। यहां पे लिख सकते हैं जब हेलो एल्केन क्या होता है? RX होता है, सबको पता है भैया, वही पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन, जब हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करता है। किससे? सोडियम से क्रिया करता है। जब हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे? सोडियम धातु से क्रिया करता है। सोडियम धातु से क्रिया करता है तो क्या बनता है? भैया? तब क्या बनता है? उच्चतर एल्केन बनता है। धातु से क्रिया करके, ऐसे आगे लिख लो, धातु से क्रिया करके उच्चतर एल्केन देता है भैया, देता है। उच्चतर एल्केन ही देता है। क्या देता है भैया? उच्चतर एल्केन ही देता है। क्या देता है? उच्चतर एल्केन देता है। देखो भैया, देखो क्या है? हेलो एल्केन RX। हेलो एल्केन देखो, जब हेलो एल्केन क्या करेगा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, फिर वही शुष्क ईथर वाली उपस्थिति क्या रहेगी भैया? उपस्थित रहेगी शुष्क ईथर की। ठीक है भैया, शुष्क ईथर की उपस्थिति, सूखा हुआ ईथर, उसकी उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करता है। किससे? Na, सोडियम धातु से क्रिया करता है। तो क्या बनाता है? तब बनाता है उच्चतर एल्केन। क्या बनाता है? एल्केन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्या बनाता है? यही सोडियम धातु हेलोजन को बाहर ले जाती है, NaX बना देता है बाहर, और बचता जो है एल्किल समूह बचता है। एल्किल समूह बच जाता है। क्या बच जाता है भैया? एल्किल समूह R2 या 2R बच जाता है, ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो देखो बैलेंस करने की बात है तो बैलेंस भी कर लेंगे हम इसको, बैलेंस भी। अब देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया CH3, ठीक है, एल्किल समूह X की जगह पे Cl लगा लिया, ठीक है, प्लस सोडियम धातु से क्रिया की। जब हेलो एल्केन की सोडियम धातु से क्रिया किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, भैया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, सोडियम जो धातु थी वो हेलोजन को बाहर ले जाएगी, बना लेगा NaCl बनाएगा, और क्या बचेगा, NaCl बनाएगा, अच्छा ठीक है, NaCl बना लेगा, और क्या होगा भैया, हाँ ठीक है, देखो NaCl बनाएगा, सोडियम 2 होंगे, 2 सोडियम, ठीक है ना। अब अगर 2 सोडियम है तो इधर भी क्या होंगे, 2 सोडियम होंगे, क्लोरीन, उधर 1 2 थे, इधर भी 2 होंगे। अब अगर क्लोरीन 2 होंगे क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या बताया, उच्चतर एल्केन बनाता है, उच्चतर एल्केन मतलब अपने से बड़ा एल्केन, कितने CH3 कितने हैं, 2 CH3 और CH3, देखो यहाँ पे क्या था, एक एल्केन था, मतलब एक CH3 था, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, मतलब अपने से डबल बनाएगा, कितना बनाएगा, अपने से डबल बनाएगा। अगर हमें कभी भी वुड्स अभिक्रिया की बात करें, कभी भी कह दे आपसे, तो क्या कहोगे, जो वुड्स अभिक्रिया है ना वो कार्बन को डबल करने की अभिक्रिया है, क्या है, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, वुड्स अभिक्रिया क्या है, कार्बन को डबल करने की रिएक्शन, कार्बन को डबल करने की रिएक्शन कौन है, वुड्स अभिक्रिया क्या है, कार्बन को डबल करने की रिएक्शन है। वुड्स अभिक्रिया क्या है, कार्बन को, जब भी अभिकारक में आपको जितने कार्बन दिखाई देंगे उत्पाद में क्या होगा, उससे डबल कार्बन बनेंगे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करता है, देख लो इसको नोट कर लिया ना साथ में, तो देख लो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन करता है, वो भी देख लेते हैं साथ में। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो करेगा वो क्या कहेगा, परिवर्तित कीजिए, लो भैया परिवर्तित कर लो, कहेगा परिवर्तित कीजिए। अब परिवर्तित करना है, किसको परिवर्तित करना है, क्वेश्चन देगा, कहेगा ब्रोमोएथेन से ब्यूटेन बनाना है, क्या कहेगा ब्रोमोएथेन से ब्यूटेन, लो ये क्वेश्चन देगा और कहेगा कि ब्रोमोएथेन से ब्यूटेन बना लो, ब्रोमोएथेन से ब्यूटेन बना लो। कैसे बनाओगे, आपको साढ़े 20 सेकेंड का टाइम देते हैं, बनाओ जल्दी बनाओ, बना लिया, अभी 20.5 सेकेंड नहीं हुआ, जल्दी बनाओ। चलो हो गया 20.5 सेकेंड, हमारा इतने होता है 20.5 सेकेंड। देखो क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था वुड्स अभिक्रिया में, ये भी हटा लो। वुड्स अभिक्रिया में क्या पढ़ा था, वुड्स अभिक्रिया में पढ़ा था कि सबसे पहले हेलो एल्केन, तो यहाँ पे कौन सा हेलो एल्केन, एथेन ब्रोमोएथेन है, मतलब 2 कार्बन होंगे, एथेन में कितने कार्बन, 2 होते हैं, उसके साथ ब्रोमीन लगाए, ठीक है, ब्रोमोएथेन ले लिया, और इससे कह रहा ब्रोमोएथेन से ब्यूटेन बनाना है। और आपको पता है कि अभी तक वुड्स अभिक्रिया में क्या हो रहा था, सोडियम धातु से क्रिया करवाई जा रही थी, किससे, सोडियम धातु से क्रिया करवाई जा रही थी, लेकिन उपस्थित किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करवा रहे थे। आप देखो भैया करवा लो क्रिया, सोडियम ब्रोमीन को लेकर भाग जाएगा, NaBr बनाएगा, सोडियम ब्रोमीन को लेकर बाहर भाग जाएगा, चला जाएगा, निकल जाएगा, है ना, और बचेगा क्या, CH3 CH2, वहां पे देखो 2 Br है, बैलेंस करने में 2 आएगा, ठीक है, क्या बचा, 2 CH3 2 CH2, यही बचेगा ना, तो CH3 CH2 और फिर CH3, दिखाई दे रहा ना, क्या प्राप्त हुआ, ब्यूटेन दिखाई दे रहा। देखो मैथ एथट्रोप ब्यूट है ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या प्राप्त हो रहा है, ब्यूटेन प्राप्त हो रहा। हमने बताया था आपको जो वुड्स अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, कार्बन को डबल करने की अभिक्रिया होती है। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, कार्बन को डबल करने की अभिक्रिया होती है। बात क्लियर है ना भैया, ठीक है, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो आज की क्लास में हम बस इतना ही रखेंगे, लेकिन
आपको जो बताएंगे ध्यान से समझना। जो हमने वुड्स अभिक्रिया करवाई है ना, वुड्स अभिक्रिया, वही वुड्स अभिक्रिया से अपने आप से कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होमवर्क में करने हैं और हमें दिखाने हैं। आप कमेंट बॉक्स में बोल सब बता सकते हो, दिखा सकते हो, या फिर आप जो ऑफलाइन बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो बच्चे ऑफलाइन अपनी कॉपी में, अपनी ही कॉपी में, होमवर्क वाली कॉपी में करके आएंगे कम से कम 5 रिएक्शंस, है ना, और हमें दिखाएंगे आगे। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि आज से जो हमारा चैप्टर था हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, हेलो एरीन, उसमें से इस चैप्टर में से आपका हेलो एल्केन पूरी तरह खत्म। हेलो एल्केन क्या हो चुका है? पूरी तरह खत्म, फिनिश, खल्लास हो चुका है। अब क्या पढ़ना है? अगले लेक्चर से आपको हेलो एरीन पढ़ना है। ठीक है ना, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपने नए लेक्चर में हेलो एरीन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।